अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, आज हमारी उर्दू बी की क्लास है, तो आपका आज हम जो काम है वो है मज़मून उस्ताद का अदब व एहतराम। मैं रीड आउट करती हूँ, साथ साथ आपको मीनिंग भी बताती हूँ। आपने इसको याद करना है, ठीक है। उस्ताद का अदब व एहतराम, पेज नंबर है आपके पास 150। उस्ताद जिसे मामार कौम कहा जाता है, मामार कहते हैं बनाने वाला, जैसे मज़दूर होते हैं ना, चीज़ें बिल्डिंग्स बनाते हैं, वैसे इसको बनाने वाले को कहा जाता है मामार। तो कौम का बनाने वाला कौन होता है? उस्ताद होता है। उस्ताद होता है जो एक कौम को अच्छे सीधे रास्ते पर लेकर आता है, उनको तालीम देता है, सिखाता है, तो मतलब कि वो कौम को तामीर करता है, ठीक है। अफराद के किरदार साजी का काम करता है। किरदार साजी मतलब कि उनको सिखाता है, उनके अखलाक, उनके तौर तरीके उनको सिखाता है, ताकि वो एक अच्छे और बेहतर तो इंसान बन सके, ठीक है। अफराद ही से कौम बनती है, और इसलिए उस्ताद पूरी कौम का मोहसिन, मतलब कि एहसान करने वाले को मोहसिन कहा जाता है, कि वो उस्ताद जो है वो पूरी कौम का मोहसिन होता है, ठीक है। कौमों का बनाना संवारना उस्ताद ही का काम है, और ये एक पैगंबरी तरीका है, मतलब कि पैगंबरी तरीका है, मतलब कि हमारे जो पैगंबर थे वो भी हमें तालीम देने के लिए, सिखाने के लिए दुनिया में आए थे। इसी तरह जो उस्ताद हैं वो भी सिखाते हैं, तो इसलिए जो मौलवी का पेशा है उसको एक पैगंबरी का पेशा कहा जाता है, ठीक है, पैगंबरी तरीका कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास। इल्म इंसान को दुरुस्त मानों में इंसान बनाता है, मतलब कि जो हम सीखते हैं, जो उसको हम अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करते हैं, तो हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, ठीक है। जबकि बग़ैर किसी इल्म के इंसान हैवान की तरह होता है। जो जाहिल शख्स होता है, जो बिल्कुल अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उसके अंदर वो तौर तरीके, वो आदात व अतवार नहीं होते जो एक पढ़े लिखे इंसान में होते हैं, ठीक है। इसलिए उसको एक जानवर से तशबीह दी गई है, ठीक है, हैवान कहा गया उसे। इल्म एक ऐसा जेवर है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। इल्म आपके पास होगा तो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो क्योंकि आपके दिमाग में होता है, आप सीख चुके होते, तो आपके दिमाग से कोई भी वो चीज़ें निकाल नहीं सकता, ठीक है। इसको चोरी नहीं किया जा सकता। ये सीना बसीना चलता है और चिराग से चिराग जलता है, मतलब कि ये 1 बाय 1 एक से दूसरे बंदे को, एक बंदा दूसरे बंदे को सिखाता है, दूसरा तीसरे को सिखाता है, तो ये इस तरह दिए से दिया जलता चला जाता है, और ये इल्म की रोशनी फैलती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इनकी रोशनी से दिमाग मुनव्वर होता है। मुनव्वर मतलब कि रोशन हो जाता है, ठीक है। हम जब कुछ सीखते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो रोशन हो जाता है, हम उसको दिमाग को एक्टिव कर लेते हैं। ये रोशनी उस्ताद के ज़रिए ही हासिल होती है, इसलिए इल्म और उस्ताद का अदब हम पर लाजिम है, क्योंकि उस्ताद ही सिखाने वाला है। जब तक हम उस्ताद का अदब नहीं करेंगे, एहतराम नहीं करेंगे, तो हम इस इल्म को हासिल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जो कौमें अपने मोहसिन की एहसानमंद होती हैं वो फल पाती हैं, मतलब कि जो अपने टीचर्स की इज़्ज़त करते हैं, अपने उस्ताद का अदब करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, तो वही कामयाब होते हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं। ज़िंदगी में कामयाब व कामरान होती हैं। दुनिया के तमाम बड़े लोग अपने उस्ताद की तरबियत के मरहून में रहते हैं, मतलब कि उस्तादों की वजह से ही वो बड़े आदमी या बड़े कौम के लिए करामत शख्स बन सके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास। इल्म पैगंबरों की मीरास है, मतलब कि उनकी तरफ से दिया गया है, विरासत में दिया गया है। जैसे बड़ों से बुजुर्गों से हमें कुछ चीज़ें दी जाती हैं जो हमें घर से ही मिल जाती हैं, इसी तरह से पैगंबरी जो है इल्म है वो पैगंबरों की दी हुई तालीम है, हमारे पास वो विरासत में हमें मिली है, ठीक है। ये मीरास उस्ताद के ज़रिए ही इंसानों तक पहुँचती है, इसलिए उस्ताद का काम पैगंबरों जैसा है। वो लोगों को सीधा रास्ता दिखाने और उन इल्म के जेवर से आरास्ता करने में का फरीज़ा अंजाम देते हैं, मतलब कि वो लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं, उनको इल्म सिखाते हैं, ये उनका फ़र्ज़ है, वो अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हैं। उस्ताद कौम के माजी को रोशन और हाल और फिर शानदार मुस्तकबिल का रास्ता दिखाता है, मतलब जो हमारा इल्म है, इल्म के ज़रिए हमारा माजी भी रोशन हुआ था, और इसके ज़रिए ही हमारा हाल भी रोशन है, और मुस्तकबिल भी आंदा जाके जो है वो रोशन होगा, ठीक है। उस्ताद को हर जगह मोअज़्ज़ज़ मकाम हासिल है। इसकी हैसियत रूहानी बाप की है। जिस तरह बाप अपनी औलाद की जिस्मानी परवरिश करता है, इसी तरह से उस्ताद जो है वो अपने शागिर्द को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करके उसकी रूहानी तरबियत करता है, मतलब उसको इल्म के नूर से मुनव्वर करता है, उसे अखलाक सिखाता है, आदाब सिखाता है, और साथ साथ उनको तालीम भी देता है, तो वो उसको एक लिहाज से रूहानी तरबियत देता है। माशरे में उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा हासिल है, क्योंकि उस्ताद की तरबियत से ही आदमी इंसान बनता है और उरूज पाता है, मतलब कि तरक्की हासिल करता है, बुलंदी तक जाता है। उरूज का मतलब बुलंदी या तरक्की है, ठीक है।
उस्ताद बच्चों को के अखलाक को अतवार को संवारता है, मतलब कि उसके बोल चाल के तरीके, उसकी आदतें, उसके अखलाक को बेहतर बनाते हैं। संवारने का मतलब है सजाना, बेहतर बनाना। बेहतरीन सुलझा हुआ और बाअखलाक इंसान बनाकर मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम देता है, मतलब जो इंसान उस्ताद जो है वो किसी भी शागिर्द को बेहतर अखलाक का इंसान बनाता है, उसको अपना उसके बाद अपना फ़रीज़ा सरअंजाम देता है। सबको उनको अच्छा इंसान बनाने के बाद उसका फ़रीज़ा ख़त्म होता है, ठीक है, उसका फ़र्ज़ ख़त्म होता है। तहज़ीब व तमद्दुन में खूबसूरती, मुआशरे का हुस्न और कुदरत के हसीन तस्वुरात उस्ताद की मेहनत का समर है, मतलब जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ हमारे अंदर खूबसूरती पैदा होती है, हमारे अंदर अच्छाइयाँ पैदा होती हैं, वो उस्ताद की वजह से ही पैदा होती हैं। यकीनन उस्ताद तमाम मुआशरे में बाइज़्ज़त होता है, मतलब उसकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है मुआशरे में। उस्ताद को ही इल्म के ज़रिए उस्ताद ही तो इल्म के ज़रिए कौमों को बनाता है, मतलब कौमों को संवारता है, इल्म के ज़रिए उनको बेहतर बनाता है, उनको तरक्की की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है, मतलब कि आपको जब कोई इंसान कुछ भी सिखाता है तो वो आपका उसके उस्ताद का दर्जा रखता है, आपके लिए उस्ताद का दर्जा रखता है। ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल जाएँ और सीखें, आपको कोई भी कुछ भी जो आप कहीं किसी से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है आपके पास। उस्ताद का अदब व एहतराम हर दौर में किया जाता रहा है और आज भी हो रहा है। ये हमारा कौमी फ़र्ज़ भी है और अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, मज़हबी और कौमी रिवायत भी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया, मतलब कि मैं उसका शागिर्द बन गया तो मैं उसका अदब करूँगा, एहतराम करूँगा, ठीक है। इससे उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम का अंदाज़ा ख़ुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। खलीफा हारून रशीद, अकबर आज़म, सिकंदर आज़म और अल्लामा इकबाल सभी अपने असातिज़ा कराम का बेहद एहतराम करते थे। यही वजह है कि तारीख़ के सफ़हात में उनका नाम भी आज भी रोशन है। हमें भी अपने असातिज़ा कराम का भरपूर एहतराम करना चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत में फैज़ पा सकें, मतलब फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने उस्ताद की शनाख्त बन सके। मतलब जो कुछ हमारे उस्ताद ने सिखाया अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हम अपने उस्ताद का नाम रोशन करेंगे, उसकी पहचान बनेगी कि इस फ़लाँ उस्ताद ने इस बंदे को इतना अच्छा सिखाया और बेहतरीन इंसान बनाया है, ठीक है। यही हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी और कामरानी होती है, मतलब सबसे बड़ी कामयाबी हमारी यही है कि हम अपने उस्ताद का नाम रोशन करें, उसकी दी हुई तालीम पर अमल करें और अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं ताकि वो हमारे उस्ताद के नाम से पहचानें, ठीक है। उम्मीद है बच्चे आपको समझ आई होगी। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, एक बार दोबारा से रीड आउट करना है और साथ साथ आपने इसको याद भी करना है, ठीक है। आपका काम सिर्फ इसको याद करना है, इसको कॉपीज़ में फ़िलहाल ना लिखें, आप सिर्फ इसको याद करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।